विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जगत विस्तृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत विभाग के प्रिय छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और उस पर श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य पर हम लोग चर्चा करते हुए चतुर्थ सूत्र में चर्चा चल रही है। आज विलंब हुआ थोड़ा सा। ईसवी सन 2020 का आज अंतिम दिन है, 31 दिसंबर सन 2020। विविध प्रकार की अन्य व्यस्तताओं के कारण थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जैसे सिद्ध कर्मयोगी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, मैंने देखा कि आप सभी लोग वेदांत श्रवण की इस जिज्ञासा में, वेदांत ज्ञान की इस पिपासा में विगत 3 घंटों से प्रतीक्षारत हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी इस तल्लीनता को देख करके। एक साधक के रूप में आपको आज मैं देख रहा हूं, तो स्मरण करें शारीरिक भाष्य का यह महनीय ज्ञान जो त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराने वाला है। ऐसा यह महनीय ज्ञान आप सब लोगों का, हम लोगों का परम मंगल करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सब साधकों को, जिज्ञासुओं को नमन करता हूं और उस परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपने चित्त को साधते रहें और ज्ञानार्जन की इस विषम शरण में अग्रसर होते रहें। तो आइए भाष्य की पंक्तियों पर हम लोग पुनः पहुंचे।
विगत व्याख्यान में हम लोग उपासना के पूर्व पक्ष के रूप में भगवान भाष्यकार को सुन रहे थे। पूर्व पक्ष में कर्मकांड और उपासना दोनों का भगवान भाष्यकार ने निराकरण किया। उपासना का निराकरण चल रहा है आजकल, बड़ा रोचक प्रसंग है। हम लोग उपासना से भलीभांति परिचित हैं और ज्ञान से भी श्रवण करते हुए अब धीरे धीरे सुपरिचित होते जा रहे हैं। अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत जहां उपासना, भक्ति, शरणागति आदि की चर्चाएं होती हैं, दोनों में किस प्रकार से भगवान भाष्यकार भेद करते हुए अपने पक्ष की प्रतिष्ठा करते हैं, इस पर हम लोग ध्यान दें। कहा कि नापि संस्कार्यो मोक्ष येन व्यापारम अपेक्षित, मोक्ष में किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण उपासना क्रिया की अनिवार्यता का कथन करना समीचीन माना जा सके। क्योंकि कोई भी क्रिया जिस भी किसी अधिष्ठान में रहती है, वह उस अधिष्ठान को विकृत किए बिना, सक्रिय किए बिना नहीं छोड़ती। और आत्मा अविकारी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है। उसमें उपासनादि किसी भी क्रिया का कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है कि अविकार्यो मुच्यते, यह आत्मा अविकारी है। इसमें किसी भी प्रकार के संस्कार का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए उपासना रूपी क्रिया की भी यहां कोई उपयोगिता नहीं। प्रारंभ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि उपासनादि क्रियाओं का उपयोग केवल चित्त को नितांत निर्मल करने के लिए तो है, लेकिन ब्रह्म को उपासना के अधीन नहीं माना जा सकता कि उपासना के द्वारा ब्रह्म का बोध किया जाएगा। नितांत निर्मल चित्त के द्वारा तो ब्रह्म बोध होगा, लेकिन उपासना के द्वारा ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और गीता की उस पंक्ति को कह करके हम लोगों ने विगत व्याख्यान संपन्न किया था, जिसमें कहा गया था कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। इस आत्मा को अव्यक्त कहा गया। ये अव्यक्त है, अर्थात हमारी इंद्रियों का विषय बनता ही नहीं। जब इंद्रियों का विषय ही नहीं बनता तो संस्कार किसमें करना है? जब इंद्रियों के द्वारा हम उसको अपने लक्ष्य के रूप में देख ही नहीं सकते तो किसका संस्कार करें? संस्कार के लिए तो कोई संस्कार्य वस्तु होनी चाहिए। तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, अचिंत्य है यह। फिर हम किसका श्रवण करें, किसकी स्तुति करें? ये तो अचिंत्य है। अविकार्योयम उच्यते, और ये अविकारी है। संस्कार, ये विकार, ये आप्य आदि जो क्रियाएं चतुर्विधि कही गई, किसी भी रूप में किसी भी कर्ता का ईप्सितम बन करके इसको कर्म नहीं माना जा सकता। अतः उपासना क्रिया का यहाँ कोई अवकाश नहीं है। और अगर हम फिर भी इसको मानते हैं तो अविकार्यो मुच्यते इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन, कहा कि तो फिर ये सारे जो वाक्य हैं वे बाधित होने चाहिए, अर्थात बाधित होंगे। अगर हम उपासना क्रिया के अंग के रूप में आत्मा को स्वीकार करें तो अविकार्यो मुच्यते अशब्दम स्पर्शम रूपमप्यम इत्यादि जो श्रुति वाक्य, जो स्मृति वाक्य हैं, ये बाधित होंगे, अर्थात इनके तात्पर्य का बाध होगा, इनके तात्पर्य में बाधा उपस्थित होगी। तच्च अनिष्टम,
कहा कि और यह अनिष्ट है, यह अभीष्ट नहीं है, न हमको न आपको। भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रुतियों के किसी भी मंत्र का तात्पर्य बाधित हो, ये आपको भी अभीष्ट नहीं है, क्योंकि आप भी श्रुति वाक्य के द्वारा ही उपासना की बात कह रहे हैं। स्मृति का, भगवद गीता का कोई वाक्य तात्पर्यतः बाधित हो, ये न हमको अभीष्ट है न आपको अभीष्ट है। तच्च अनिष्टम, कहा कि दोनों में से किसी को भी यह इष्ट नहीं है, दोनों में से किसी को भी यह ईप्सित नहीं है। जब ईप्सित नहीं है तो ईप्सिततम कहां से होगा? तस्मात् न स्वाश्रया क्रिया आत्मा संभवती, इसलिए आत्मा किसी क्रिया के अधीन नहीं हो सकती। आत्मा का ज्ञान उपासना आदि किसी क्रिया के अधीन संभव नहीं है। ध्यान से सुनिए, चित्त एकाग्र कीजिए। उपासकों ने बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि क्रिया के अधीन क्यों नहीं? आत्मा तो क्रिया के अधीन होता है, हम लोग देखते हैं। कहां देखते हैं? कहा कि अन्याश्रयायास्तु, अन्याश्रयायास्तु क्रियायाः अविषयत्वात् न तया आत्मा संस्क्रियते। भगवान भाष्यकार ने कहा कि अविषय होने के कारण आत्मा में संस्कार नहीं हो सकता, और संस्कार शरीर में होगा। शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है, तो संस्कार तो अन्य विषयक है, शरीर विषयक है, आत्मा अन्य विषयक है। तो अन्य में संस्कार करके अन्य को प्राप्त करें, ये कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक विषय है। कहा कि अन्याश्रयायाः तु क्रियायाः, जो क्रिया, जो उपासना क्रिया का आश्रय शरीर है, शरीर से ही हम उपासना करते हैं। शरीर को भी हम पहले शरीर का स्नान कराते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, और फिर अपने उपास्य को स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। यही तो है उपासना का स्वरूप। तो इस उपासना क्रिया का आश्रय कौन हुआ? उपास्य का वह कल्पित शरीर इसका आश्रय हुआ, उपासक का कल्पित शरीर इसका आश्रय हुआ। तो शरीर को शुद्ध करके आत्मा को शुद्ध करने की बात उपासक कह रहा है। आत्मा अविषय है, अविषयत्वात् तया आत्मा न संस्क्रियते। कहा कि अविषय होने के कारण तया उपासनया, उस उपासना से आत्मा का संस्कार नहीं किया जा सकता। आत्मा का संस्कार तो संभव ही नहीं है। संस्कार तो शरीरों का होता है। शुद्धता, परिमार्जन तो शरीर का होता है, चाहे वह उपासक के शरीर का संस्कार हो, चाहे वह उपास्य के शरीर का संस्कार हो। आत्मा और परमात्मा का तो संस्कार ही संभव नहीं है, क्योंकि वह अविषय है। ध्यान से सुनिए, इंद्रियों का विषय जो होता है वह तो विषय है। हम उसी के परिमार्जन की बात सोच सकते हैं, हम उसी का संस्कार, उसी का शुद्धिकरण कर सकते हैं जो हमारी इंद्रियों का विषय बने। यहां तो श्रुतियां कह रही हैं कि अशब्द स्पर्श रूपमभ्यम, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको कह नहीं सकते। तो जब हम छू नहीं सकते, हम उसको कह नहीं सकते, तो फिर हम किसका संस्कार करें? अविकार्यो मुच्यते, जब वह अविकारी है, नित्य शुद्ध निर्गुण है, तब तो दोष का परिमार्जन होता। यहां तो आत्मा में किसी प्रकार का दोष ही नहीं आया, नित्य निरंजन निर्गुण निष्क्रिय है। तो किस बात का संस्कार करना है? संस्कार किसका किया जाता है? जिसमें कुछ अशुद्धि हो, जिसमें कुछ मल हो, जिसमें कुछ
गंदगी हो उसी का तो संस्कार किया जाएगा, उसी का तो शुद्धिकरण किया जाएगा। यहां तो ये नित्य शुद्ध है, फिर इसमें कैसे संस्कार होगा? तो अन्याश्रयाया क्रियाया, अन्य में आश्रय लेने वाली क्रिया अर्थात शरीरों में आश्रय प्राप्त करने वाली उपासना क्रिया शरीरी की शुद्धता कैसे करेगी? वह कैसे शरीरी को परिमार्जित करेगी? असंभव है। अन्य को शुद्ध करके नहा ले कोई और, शुद्ध हो जाए कोई और, ये कैसे हो सकता है? स्नान कराएं हम किसी को और कह दे कि नहा लिया उन्होंने। जाड़े में प्राय हम लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, नहाते नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कई प्रकार के स्नान होते हैं। एक संत एक बार कह रहे थे कि एक कंकड़ स्नान होता है। क्या है कंकड़ स्नान? कहा जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लोग कांपने लगते हैं, सर्दी के मारे हड्डी कांप जाती है, स्नान करने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो फिर लोग यहाँ उपासकों की तरह कुछ काम ऐसा करते हैं, एक कंकड़ ले आते हैं, कंकड़ आते हैं ना, पत्थर का टुकड़ा, और उस कंकड़ को जल में डुबो करके नहला दिया। कहा भाई देखिए इस कंकड़ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम तो अभेदवादी हैं, इस कंकड़ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और जब इस कंकड़ ने स्नान कर लिया तो समझिए मैंने भी स्नान कर लिया। अब बताइए ये भी कोई बात हुई? स्नान किया कंकड़ ने और स्नान किया हुआ मैं हो गया। कंकड़ स्नान करके लोग घूम रहे हैं, कहते हैं कि हमने तो कंकड़ स्नान कर लिया। कंकड़ स्नान आपने कहाँ कर लिया? कंकड़ स्नान तो कंकड़ ने कर लिया, लेकिन नहाया कोई और, शुद्ध हो गया कोई और। तो उपासना होगी किसी शरीर की, शुद्ध हो जाएगा आत्मा, ये कैसे हो सकता है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि अन्याश्रया क्रियाया, अन्य में आश्रय लेने वाली जो क्रिया है वह अन्य को कैसे शुद्ध कर देगी? शरीर में आश्रित रहने वाली जो क्रिया है, शरीर में आश्रय ग्रहण करने वाली जो क्रिया है, भला वह शरीरी को कैसे सुसंस्कृत कर देगी? नहीं कर सकती। उपासक ने कहा कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, हम लोग देखते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। क्या वेदांती लोग ऐसा अनुभव नहीं करते? पूछा कैसा? कहा जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमको अनुभव होता है कि हम पवित्र हो गए। शरीर करता है स्नान, लेकिन अनुभव उस चैतन्य को होता है कि हम पवित्र हो गए। स्नान करके, स्नान कराया शरीर को, पवित्रता की अनुभूति हुई आत्मा को। आचमन किया शरीर ने, अनुभव किया आत्मा ने कि मैंने स्नान भी कर लिया, आचमन भी कर लिया। यज्ञोपवीत धारण किया शरीर ने, संस्कार कर दिया आत्मा का। हम लोग देखते हैं जिसका यज्ञोपवीत हो गया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत धारण करते ही परम पवित्र हो गए। तो ऐसा तो देखने में आता है कि स्नान करके हमको नहा लेने की अनुभूति होती है। लोग कहते हैं बड़ा हल्का हो गया चित्त, अरे नहाया शरीर ने, हल्का हो गया चित्त। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि स्नान तो किया शरीर ने, निर्मल हो गया मन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे, वहां तमाम लोग डर के मारे नहीं जाएंगे, जाएंगे वो कठौती में गंगा कह देंगे यही गंगा है, और मन चंगा कर लेते हैं। अरे नहाना तो शरीर से था, आपने मन को कैसे चंगा कर लिया? तो अन्य में आश्रित रहने वाली क्रिया शुद्ध करे किसी अन्य को, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उपासक कह रहा है कि होता है। हम लोग स्नान करते हैं तो हमको इस बात की अनुभूति होती है कि हम स्नान कर चुके, हम पवित्र हो गए। स्नान करते ही ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा, हम सब इस मंत्र को पढ़ करके अपने आप को परम पवित्र मान लेते हैं। यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, हम परम पवित्र हो जाते हैं। आचमन कर लिया, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, परम पवित्र हो गए। ये सब पवित्र होने की विधाएं उपासकों के द्वारा, कर्मकांडियों के द्वारा बताई गई।
तो कहा कि स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि के क्रिया देही संस्क्रियमाणे दृष्टः। कहा कि इससे, इस क्रिया से, स्नान क्रिया से, आचमन क्रिया से, यज्ञोपवीतादि क्रिया से देह का संस्कार किया जाता है। लेकिन देही संस्क्रियमाणो दृष्टः, इससे आत्मा संस्क्रियमाण होता दिखाई पड़ता है। उपासकों ने कहा कि क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? जब आप स्नान करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम स्नान कर लिए, अब हम पवित्र हो गए, अब हम पूजा पाठ पर मन लगा सकते हैं? बिना नहाए खाएंगे नहीं? बिना नहाए क्यों नहीं खाएंगे? बिना नहाए हम अपवित्र रहते हैं और नहाते ही पवित्र हो जाते हैं, फिर चाहे जितना खाएं। तो ऐसा तो हमको लगता है कि हम स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं, आचमन करने के बाद पवित्र हो जाते हैं, यज्ञोपवीतादि धारण करने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं। स्नान करना पवित्रता का एक साधन माना जाता है। कई दिन बाद हम स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। प्रायः हफ्ते हफ्ते भर स्नान नहीं करते लोग, और जिस दिन स्नान किया कहा कि आज दिव्य स्नान हुआ, आज परम पवित्र हो गए। तो उपासक कहता है कि इससे शरीर को स्नान करा करके शरीर को पवित्र होते तो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। बड़ी गंभीर बात कह दी। सोचा कि अब ब्रह्मास्त्र चल गया, क्योंकि कौन कहेगा कि नहीं नहीं, नहाने के बाद हमको पवित्र होने का अनुभव नहीं होता। भगवान भाष्यकार ने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, नहाने के बाद हमको अनुभव तो होता है कि हम पवित्र हो गए, लेकिन हम कौन हैं, किसको होता है अनुभव, नहाता कौन है? भाष्य की पंक्ति को देखिए। जैसे ही कहा कि क्रिया देही संस्क्रियमाण दृष्टः, शरीर के साथ की गई क्रिया से शरीर ही शुद्ध होता हुआ अनुभूत होता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? कहा कि देहादि संहतस्य एव अविद्याग्रहीतस्य आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात्। कहा कि देहादि संहत, देह के साथ जो संहत है, जो युक्त है, जो देहवान है, नहाता देह है और पवित्र होता है। जीवात्मा को अनुभव होता है कि मैं पवित्र हो गया। तो वह जीवात्मा कौन है? वह जीवात्मा वही तो है जिसने शरीर धारण कर रखा है। शरीर का अभिमानी, शरीराभिमानी, अज्ञान युक्त, सकल कलमश युक्त वह जीवात्मा ही तो देह धारण कर रखा है। उसी को तो अनुभव हुआ कि हमने स्नान कर लिया। ध्यान से सुनिए, किसको अनुभव हुआ? कहा कि उसी को अनुभव हुआ जिसको देहाभिमान है, जिसको यह अभिमान है कि हम देह धारण किए हैं, हमारे देह ने स्नान किया और हम पवित्र हो गए। तो वहां तो देह और आत्मा में अभेद मान करके देहात्मवादी, शरीरात्मवादी, अध्यास युक्त, अज्ञान युक्त व्यक्ति को ही तो ऐसा अनुभव हो रहा है। यह अनुभव किसको हो रहा है? यह अनुभव तो अज्ञानी को ही हो रहा है, जो देह में आत्मभाव रखता है, जिसका देह स्नान किया और जिसको लगा कि मैं पवित्र हो गया। वो कौन है? वो देह को आत्मा मानने वाला है, वह देहाभिमानी है। देह को आत्मा, शरीर को आत्मा, इंद्रिय को आत्मा, इसको ही अनात्मा को आत्मा मानने वाला वह व्यक्ति है जो स्नान करने से अपने आप को परम पवित्र मानता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई ध्यान से सोचिए कि जिसने नहाया वो कौन है? जिसके पास देह थी वही तो नहाया, और जिसको देह का अभिमान है उसका अहम इदम मम इदम अध्यास का जो अज्ञान था वो कहां गया? वो तो कहीं गया नहीं, वो तो उसके पास बद्धमूल है। तो जो अध्यस्त है, जो अध्यास युक्त है, अविद्या युक्त है, अज्ञान युक्त है, शरीराभिमानी है, इंद्रियाभिमानी है, अज्ञानी है, उसी को तो यह अनुभव हो रहा है कि मैंने स्नान किया और मैं पवित्र हो गया, मैंने आचमन किया और मैं पवित्र हो गया, मेरे शरीर ने यज्ञोपवीत धारण किया और मैं पवित्र हो गया, मेरे शरीर ने वस्त्र धारण किया और मैंने वस्त्र पहन लिया, शरीर ने चंदन लगाया और उसको अनुभव हुआ कि मैंने चंदन लगा लिया, शरीर में इत्र लगाया तो लगा कि मैंने इत्र लगा लिया। सारा क्रिया, सारी क्रियाएं हो रही हैं शरीर के साथ और सारी क्रियाओं का
भ्रम उसको हो रहा है जीवात्मा के साथ। इससे बड़ी भ्रांति क्या है? अन्य में अन्य का भ्रम ही तो अध्यास है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि अभी तो आपका अध्यास जहां पहले था वहीं आज भी है, अध्यास तो हटा ही नहीं, फिर नित्य निर्मल अंतःकरण आपका कहाँ हुआ? इसलिए यदि आप ये कहते हैं कि स्नान करने के बाद हमको पवित्रता की अनुभूति होती है, तो स्नान करने के बाद उसी आत्मा को पवित्रता की अनुभूति होती है जो जीवात्मा है, जो देहात्मा है, जिसने इंद्रिय में आत्माभिमान रखा है, वही स्नान करके पवित्र होने की अनुभूति करता है। वही यज्ञोपवीत होने के बाद कहता है कि मैं द्विज हो गया हूं, मेरा तो यज्ञोपवीत हो गया है, मैं अन्य लोगों से पृथक हो गया हूं। अरे अन्य लोगों से पृथक कैसे हो गए? पंच भौतिक शरीर तुम्हारा भी है, पांच भौतिक शरीर उसका भी है जिसने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया, तो फिर कैसे हो गए आप द्विज? लेकिन ये हमारा अध्यास है कि हम शरीर को संस्कार करके, हम शरीर को नहला करके, धुला करके, आचमन करके, यज्ञोपवीत आदि धारण करा करके, वस्त्राभूषण धारण करा करके हम कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। अरे आभूषण शरीर ने धारण किया, सुंदर शरीर लग रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तो कपड़ा लग रहा है, सुंदर तो आभूषण लग रहा है, सुंदर तो चंदन लग रहा है, सुंदर तो मुखाकृति लग रही है, न कि आत्मा की सुंदरता को हम देख करके सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है। शरीर का स्नान करा करके शरीरी को जब पवित्रता की अनुभूति होती है, तो शरीरी कौन है? वो शरीरी वही देहाभिमानी, वही अज्ञानी है, वही अध्यास संपन्न व्यक्ति है, जिसको भी शरीर और आत्मा का भेद, शरीर और आत्मा का पार्थक्य नहीं अवगत हुआ, उसी को पवित्रता की अनुभूति होती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रत्यक्षम ही स्नान आचमन आदि देहे समवायित्वम, कहा ये तो प्रत्यक्ष है कि शरीर में स्नान किया गया, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसको कौन नहीं देख रहा है कि शरीर ने नहाया। स्नान आचमन आदि देह समवायित्वम, ये स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि का देह से समवाय संबंध है, यह तो प्रत्यक्ष हो रहा है, भला इसको कौन नहीं देख रहा है? आत्मा कैसे पवित्र हो गया इसमें? यदि फिर भी अनुभव हो रहा है, तो फिर किसका पवित्रीकरण हुआ? कौन पवित्र हुआ? कहा तया देहाश्रया तत्संहत एव कश्चिद अविद्यात्मत्वेन परिग्रहित संस्कृते इति उक्तम। कहा फिर तया देहाश्रया, उस देह में आश्रित रहने वाला कोई जीव है, तत्संहत है, उससे तादात्म्य किया हुआ कोई वह चैतन्य है। कश्चित अविद्या आत्मत्वेन परिग्रहित, कोई अविद्या के द्वारा, कोई अज्ञान के द्वारा शरीर को आत्मा मान लेने वाला तया संस्क्रियते, उस स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा सुसंस्कृत हो रहा है, पवित्र हो रहा है, आत्मा उससे पवित्र नहीं हो रहा है। यदि ऐसा लगता है किसी को कि स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा वह पवित्र हो गया, तो पवित्र होने वाला कौन है? कहा कि देहाश्रया, देहाश्रया तत्संहत एव कश्चित, देह में आश्रित रहने वाला, देह से तादात्म्य में रखने वाला कोई ऐसा जीवात्मा है जो अपने को पवित्र होना स्वीकार कर लेता है। कश्चित अविद्या आत्मत्वेन परिग्रहित, अविद्या के कारण किसी ने शरीर को ही आत्मा मान लिया, उसने संस्कार किया, उसने स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर का संस्कार करके कह दिया कि आत्मा सुसंस्कृत हो गया। कितना सूक्ष्म विवेचन किया, स्नान कराया, शरीर का शुद्ध हो गया आत्मा। शरीर तो सबका एक तरह का है, पंच तत्व विनिर्मित यह शरीर है, चाहे वह स्नान करे अथवा न करे। जो भी शरीर की गंध है वह तो पृथ्वी की गंध से ही मिली हुई गंध है। पृथ्वी में जितनी प्रकार की गंध हो सकती है वह सारा का सारा गंध इस शरीर में है, चाहे जिसका हो, मनुष्य का हो, मनुष्य में चाहे जिस वर्ण का शरीर हो, पशु का हो, सारे शरीरों से जो भी गंध उठती है वह सारी की सारी गंध
उसको पृथ्वी से मिली हुई है। हम लोग जानते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी है, पृथ्वी की गंध है। अगर खुशबू है तो पृथ्वी से निकली हुई, अगर बदबू है तो पृथ्वी से निकली हुई। लेकिन हम भ्रम में स्नान किया, चंदन, अंगराग इत्यादि शरीर में मल लिया और चले, पीछे पीछे खुशबू की हवा चली, लोग चल पड़े। क्या शरीर से खुशबू आ रही है? अरे शरीर से खुशबू आ रही है, शरीर में कोई खुशबू है। खुशबू तो खुशबूदार पदार्थों में है, शरीर में नहीं है। शरीर तो सबका एक जैसा है, लेकिन हम भ्रमित हो गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भ्रमित हो गए। योजन गंधा का नाम सुन करके एक योजन से आने वाली गंध के प्रति आकृष्ट होने वाले लोग, वह गंध किसकी है? वह गंध शरीर की है, पृथ्वी से उत्पन्न वह गंध है। लेकिन हम कहते हैं कि आत्मा की गंध है। तो गंध लगाया शरीर में, सुगंधित हो गई आत्मा, स्नान कराया शरीर का, पवित्र हो गई आत्मा, आचमन किया, यज्ञोपवीत धारण किया शरीर ने, पवित्र हो गया आत्म तत्व। यह कैसे हो सकता है? यह तो संभव नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, यदि शरीर के स्नान से हमको यह अनुभव हो रहा है कि हम पवित्र हो गए, स्नान, आचमन, अंगराग इत्यादि के प्रयोग से हमको लग रहा है कि हम शुद्ध परिमार्जित हो गए, तो फिर हम देहाभिमानी हैं। हम शरीर को अभिमान करके, शरीर पर ही मम भाव रख करके, अहम भाव रख करके, अध्यस्त होकर के, शरीर में तादात्म्य करके, अध्यास करके, शरीराध्यास करके हम अब भी वर्तमान है। हम देह अन्य है, आत्मा अन्य है, हम इसको तो जान ही नहीं पा रहे हैं। अभी हमको तो यही नहीं पता चला कि श्रेय अन्य है, अन्यच्च प्रेय है, श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है। अभी हमें इसका बोध ही नहीं हुआ, देह और देही का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो स्नान करने के बाद जिनको यह अनुभूति होती हो कि वे पवित्र हो गए, वे शरीराभिमानी लोग हैं, वे देहाभिमानी हैं। अभी उन्होंने शरीर को ही आत्मा समझ रखा है। अभी उन्होंने आत्मा के विषय में, जो नित्य निर्गुण है, जो नित्य शुद्ध है, ऐसे आत्मा का अभी उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं हो सका। और दृष्टांत दिया, कहा कि मैं दृष्टांत के साथ कह सकता हूं। क्या कहा? यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्संहतस्य देहाभिमानिनः आरोग्य फलम अहम अरोगः इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते। कहा जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी की कफ बढ़ गई, खांसी इत्यादि आने लगी, पित्त बढ़ गया, पीलिया इत्यादि होने लगा, कफ, पित्त, वायु दोष हो गया, तो हड्डियों में विकार हो गया। शरीर के ये सब 3 विकार हैं आयुर्वेद के अनुसार, और इन विकारों से जो युक्त हो जाता है वही रोगी है। और उस रोगी को चिकित्सक के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास। वैद्य ने औषधि प्रदान किया, औषधि ने अपना प्रभाव दिखाया, उस प्रभाव से शरीर निरोग हुआ। और शरीर को निरोग होने के बाद मैं स्वस्थ हो गया, इसका अनुभव किसको हुआ? इसका अनुभव उसी को हुआ जो बीमार था, जो रोगी था। कहा कि यथा अहम अरोगः इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते। जैसे ही देहाश्रय चिकित्सा की जाती है, देह की चिकित्सा की जाती है, और देही को ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया, तो देही कौन है? वो देही शरीराभिमानी ही तो है। कई बार हम लोग देखते हैं भारी बीमारी में पड़े हुए लोग वर्षों चिकित्सा से वर्षों के बाद स्वस्थ होते हैं, तो लोग कहने लगते हैं कि अरे इनका तो दूसरा जन्म हुआ है। तो दूसरा जन्म होकर के क्या शरीर बदल गया? हाँ, शरीर बदला। जो रोगी शरीर था वह अरोग है, वह अब रोग रहित हो गया, निरोग हो गया। दूसरा जन्म किस रूप का हुआ? दूसरा क्या, तीसरा जन्म हो गया इनका। तो एक बार स्वस्थ थे, फिर जन्म हुआ रोगी के रूप में, और जब दवाएं हुई, दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया, तो फिर स्वस्थ हो गए, और फिर तीसरा जन्म हो गया। कहा कि अब तो ये अरोगः उत्पद्यते, अब ये रोग रहित होकर के उत्पन्न हो गए हैं। तो कौन रोग रहित हो गया है? जो बीमार था वही
तो शरीर के रुग्ण होने पर मैं रोगी हो गया हूं, शरीर के निरोग होने पर मैं स्वस्थ हो गया हूं। इस प्रकार का ज्ञान किसको होता है? हम लोग अध्यास भाष्य में इसको देख चुके हैं कि हम गौरह, मैं गौर हूं, मैं श्याम वर्ण का हूं, मैं लिंगड़ा हूं, मैं काण क्लीब बधुर बधिर इत्यादि। वहां बताया गया कि जब इंद्रियों का आत्मा में अध्यास करते हैं, शरीर का आत्मा में अध्यास करते हैं, शरीर के वर्ण का आत्मा में अध्यास करते हैं, शरीर में होने वाले संस्कारों का आत्मा में अध्यास करते हैं, तो ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग ही तो हैं जो कि अध्यस्त हैं, जिनके मन में देहाभिमान है। तो ऐसे आत्म तत्व में देहाभिमान रखने वाले ही स्नान इत्यादि के बाद पवित्र होने की अनुभूति करते हैं। कहा कि जैसे रोगी को औषधि के सेवन के बाद अहम अरोगः इति बुद्धि उत्पद्यते, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी तरह से एवं स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिना अहम शुद्ध संस्कृत इति यत्र बुद्धि उत्पद्यते स संस्क्रियते। कहा कि इसी प्रकार आत्मा में यदि ऐसा अनुभव हो रहा है स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा कि हम पवित्र हो गए, तो फिर वह कौन है? कहा कि वह वही है जो देहाभिमान रखता है, जो ज्ञानी है, जो अध्यास से युक्त है, सच देहेन संहत है। यो कहा कि वह देह से संहत है, देह से युक्त है, देह से तादात्म्य किए हुए है, देह में अध्यास भाव किए हुए है। वह असंग आत्मा का ज्ञान तो हुआ ही नहीं उसको, क्योंकि असंग आत्मा तो अन्य है, देह में प्रतिबिंबित देहाभिमानी आत्मा तो अन्य है। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने इस बात को सुस्पष्ट किया कि उपासकों स्नान के बाद जो पवित्र होता है वह कौन है? वह अज्ञानी ही है। स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा जिसको यह अनुभूति होती है कि मैं पवित्र हो गया, मैं सुसंस्कृत हो गया, वह शरीराभिमानी है, वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाया। कहा कि तेनयो हि यत्र कर्ता हम प्रत्यय विषेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रियाः। निर्वर्तन्ते तत्फलम च सेवा स्नाति। कहा कि इस प्रकार शरीराभिमानी व्यक्ति जो है वह देह के साथ अंतःकरण के साथ शरीराभिमान करके आत्माभिमान करके क्रियाओं को करता है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसको वह अहम करता अहम भोक्ता इस रूप में देहाभिमान आदि के द्वारा उसको मानता है। आत्म भाव उसमें नहीं प्रतिभाषित हो रहा है और देहाभिमानी होकर के ही अविद्या में प्रतिबिंबित आत्मा में ही जीव भाव को धारण करके ही वह सर्वाह क्रिया निर्वर्तन्ते, सारी क्रियाओं को करता है, चाहे वह व्यावहारिक क्रियाएं हों, प्रातिभाषिक क्रियाएं हों, चाहे वह उपासना में स्नान ध्यान आचमन आदि की क्रियाएं हों। ये सारी क्रियाएं इसी शरीर के द्वारा की जाती हैं, देहाभिमानी के द्वारा, जिसको देह में अभिमान है, जिसको देह का अभिमान है, जिसको शरीराध्यास है, उसी के द्वारा की जाती है। और तत्फलम च सैवास्नाति, और उसका फल भी वही भोगता है। उस शरीरी के द्वारा उस जीव के द्वारा ही, जो शरीर में शरीराभिमानी जीव है, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फल को भी वही भोगता है। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीराभिमानी बना हुआ है, जो स्नान करके पवित्र अपने को अनुभूत कर रहा है, वही जैसे स्नान के बाद अपने को पवित्र अभिमान से युक्त मानता है, उसी तरह से शरीरों के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगता है। और इस प्रकार श्रुतियां हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जिन श्रुतियों को आप पढ़ चुके हैं, जिन श्रुतियों को आपने देखा है परंतु समझा नहीं, उन्हीं श्रुतियों में यह बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कहा कि तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यश्नन्यो अभिचाकसीति। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् अन्यन अश्नन्यो अभिचाकसीति। अन्य
अन्य असन करता है उसका। कहा कि मुंडक परिषद की यह स्तुति है। कहा कि एक ही शरीर में द्वासु करुणा संज्ञा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं। ये स्तुति है मुंडक परिषद की कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षियां बैठी हैं जैसे, और एक पक्षी उस एक ही वृक्ष पर बैठी हुई दो पक्षियां जैसे एक पक्षी के द्वारा उस वृक्ष में लगे हुए फलों का उपभोग किया जाए और एक पक्षी निष्प्रिय भाव से उसका केवल दृष्टा मात्र हो, उसी तरह से इसी शरीर में जीव और ईश्वर दोनों का भाव उपस्थित होता है। कहा कि इसी शरीर में जीव भी रहता है, आत्मा भी रहता है, लेकिन एक देहाभिमानी है। अज्ञान पर्यंत, अविद्या पर्यंत, अध्यास पर्यंत वह देहाभिमानी है। देह के द्वारा किए गए कृत्यों का कर्मफल प्राप्त करता है, उसको भोगता है, और उसी में रहने वाला जो दूसरा तत्व है चैतन्य ईश्वर तत्व, वह केवल चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता रहता है। श्रुति कह रही है कि तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती। कहा कि एक ही शरीर में रहने वाला जीवात्मा और आत्मा दोनों रहते हैं, लेकिन जीवात्मा शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फल को अस्नाति खाता है, भोगता है, और अन्य है उसमें आत्मा आत्म तत्व ईश्वर तत्व जो है वह अभिचाकशीति, वह केवल देदीप्यमान हो रहा है, केवल चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। वह शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को उपभोग नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं, कोई कर्म कर लेते हैं, उस कर्म का फल पाकर के बहुत पीड़ित होते, और शरीर में ही एक दूसरा तत्व भी रहता है, वह स्वयं कहता है कि अरे तुमने ये क्या किया। शरीर में ही दो तत्व हैं, एक कर्म करके शरीर को प्रताड़ित करवा रहा है, और दूसरा उसी से कहता है कि अरे तुमने यह कर्म क्यों किया, इस कर्म को न किया होता तुमने तो ये प्रताड़ना तुम में न होती। तो ये श्रुति कह रही है कि एक ही जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हों, उसमें एक तो वृक्ष के फल का स्वाद ले रहा हो और दूसरा केवल निष्प्रिय भाव से उसको देखता रहता हो, उसी तरह से इसी शरीर में ईश्वर और जीव दोनों रहते हैं, लेकिन जीव शरीरों के द्वारा किए गए कर्मों के फल का स्वाद लेता है, शरीरों के द्वारा किए गए कर्मों के अच्छे फलों का अच्छा अनुभव, बुरे फलों का बुरा अनुभव लेकर के सुखी और दुखी होता रहता है, और ईश्वर उसको निष्प्रिय भाव से देख करके स्वयं प्रकाशित रहता है। और दोनों एक शुद्ध नित्य शुद्ध है, जिसमें शरीर के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, एक शरीरात्म भाव रख करके, शरीर अभिमान रख करके शरीर के समस्त कर्मों के फल को भोग रहा है। इति मंत्र वर्णात्, कहा कि इस मंत्र में जो वर्ण आए, उस मंत्र के वर्णों से क्या सिद्ध हुआ। कहा कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त जो भोक्ता होता है, आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त जो जीवात्मा होता है, उसी को मनीषिण भोक्ता इत्याहु, उसी को मनीषी लोग भोक्ता कहते हैं। भोक्ता कौन है? जीवात्मा, जिसमें शरीर है, जिसमें इंद्रियां हैं, जिसमें मन है, वही तो जीवात्मा है। शरीर, इंद्रिय और मन, केवल मन से सूक्ष्म शरीर, आपको याद है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, इन तीनों से युक्त होकर के जो रहता है वह कौन है? कहा कि कठोपनिषद ने कहा कि भोक्ता इत्याहु, उसी को विद्वान लोग भोक्ता कहते हैं। जब तक शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, तब तक वही जीवात्मा भोक्ता है, तब तक वही देहाभिमानी है, तब तक उसी को स्नान करने से पवित्र होने की अनुभूति होती है, क्योंकि वह तो शरीराभिमानी है, इंद्रियाभिमानी है, देहाभिमानी है, स्वाभिमानी है। और दूसरी श्रुति क्या कहती है? दूसरी श्रुति कहती है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, और जो नित्य शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, वह क्या है? कहा कि एको देवः,
अद्वैत वह परमात्मा है, अद्वैत वह आत्मा है जो देव स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सर्वभूतेषु गूढ़, और समस्त प्राणियों में माया के कारण प्राणियों को नहीं दिखाई पड़ता और उसी में गूढ़ रहता, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों का वह अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष है, सर्वभूतादिवास, समस्त कर्मों का वह अध्यक्ष है, अर्थात करता नहीं, कर्मों को वह देखता रहता है, सर्वभूताधिवास, समस्त प्राणियों में वह अधिवासित है, वह रहता है, साक्षी चेता केवलो निर्गुण से, केवल जानने वाला है, केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल निर्गुण है, उसमें दोष नहीं है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है। तो एक तो शरीर इंद्रिय और मन से युक्त है, वो भोक्ता है, दूसरा जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, शरीर इंद्रिय रहित है, केवल चैतन्य है, साक्षी चेता है, केवल निर्गुण है, वह आत्मा है। और यही नहीं, इसी को ईशावास्य भी कह रहा है, सपरेगात् शुक्रमकाय मशनाविरम शुद्धम पाप विद्धम। ईशावास्य कहता है कि सपरेगात्, वही परेगात् माने सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वह परमात्मा ही तो सर्वव्यापी है। शुक्रम, वही तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, देदीप्यमान है। अकायम ब्रह्मस्नाविरम, वही सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर रहित है, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर से रहित है, उसी को अकाय कहते हैं। अकाय माने स्थूल शरीर से रहित है, अप्रण माने सूक्ष्म शरीर से रहित है, अश्नाविरम, जिसमें किसी प्रकार की स्नायुएं नहीं होती, शुद्धम पाप विद्धम, जो शुद्ध है, दोष रहित है। इति चेत्, ये दो मंत्र आए श्वेताश्वतर के और ईशावास्य के, ये दो मंत्र आए जो नित्य शुद्ध आत्मा का स्वरूप लक्षण से विवेचन कर रहे हैं। और कठोपनिषद तथा मुंडक उपनिषद के दो मंत्र आए जिन्होंने भोक्ता देहाभिमानी जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कहा कि इति च एतौ मंत्रौ, कहा कि ये दोनों मंत्र हैं जो एक जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहा है और दूसरा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। तो ये जो परम तत्व परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले श्वेताश्वतर और ईशावास्य के जो दो मंत्र आए, कहा कि एतौ मंत्रौ अनाधेयातिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयता, ये ब्रह्म में नित्य शुद्धता का कथन करते हैं। अनाधेयातिशयताम, ये कहते हैं कि परमात्मा में, आत्मा में गुणाधान अथवा दोषापनयन नहीं किया जा सकता, वो नित्य निरतिशय है, उसमें गुणाधान आदि संस्कार अर्थात उपासना के अंतर्गत किए जाने वाले जो भी षोडशोपचार पूजन हैं, वे सब उसमें नहीं किए जा सकते। ये दो मंत्र जो ईशावास्य उपनिषद के और श्वेताश्वतर उपनिषद के आए, ये उस अशरीरी आत्मा का, नित्य शुद्ध आत्मा का, जो केवल चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी है, उस आत्मा का वर्णन करते हैं। और पूर्व में वर्णित जो दो श्रुतियों के मंत्र आए, उन्होंने कहा कि जीवात्मा का स्वरूप इस तरह से है। तो जीवात्मा, देहाभिमानी जीवात्मा जो है वह दूसरे प्रकार का है और जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसका श्रुतियां दूसरे स्वरूप में वर्णन करती हैं। तो जब नित्य शुद्ध है तो उसको शुद्ध क्या करना, जो नित्य शुद्ध है उसको स्नान आदि क्या करना, उसमें उपासना आदि क्या करना। इसलिए आत्मा में उपासनादि क्रिया संभव नहीं है। कहा कि और ब्रह्म भावश्च मोक्ष, मोक्ष है क्या, ब्रह्म भाव ही तो है, आत्म भाव ही तो है, आत्मज्ञान ही तो मोक्ष है। शरीर में उपासना करने से, शरीर में उपासना के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से शरीर प्रभावित होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो श्रवण मनन निध्यासन से होगा। तस्मात् न संस्कार्यो मोक्षा, इसलिए मोक्ष, इसलिए नित्य शुद्ध आत्मा ये संस्कार्य नहीं है, इसमें किसी प्रकार का परिमार्जन नहीं किया जा सकता। ये नित्य शुद्ध है, इसमें
उपासना क्रिया के द्वारा कोई संस्कार नहीं किया जा सकता, ये नित्य सुसंस्कृत है। अतो अन्यत मोक्षम प्रतिक्रिया अनुप्रवेश द्वारा न शक्यम केनचित् दर्शयितुम, कहा इसलिए किसी भी भांति क्रिया का प्रवेश आत्मा के संस्कार के लिए नहीं कहा जा सकता। आत्मा तो नित्य सुसंस्कृत है। अतो अन्यत, ये जो 4 प्रकार के संस्कार, विकारी, आप्य और त्याज्य उत्पाद्य संस्कार कहे गए, जो ईप्सिततम के रूप में 4 रूप कहे गए, जिसको हम उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, कहा कि इनका क्रियानुप्रवेश द्वारा, क्रिया के द्वारा इनका अनुप्रवेश आत्मा में कदापि संभव नहीं है। और जब इन 4 का नहीं है तो 5वां तो कोई द्वार है ही नहीं। यही तो 4 द्वार हैं जिनके द्वारा किसी का संस्कार किया जा सकता है, जिनके द्वारा किसी का परिमार्जन किया जा सकता है, जिनके द्वारा किसी को शुद्ध किया जाता है। अतो अन्यत मोक्षम प्रतिक्रिया अनुप्रवेश द्वारा न शक्यम केनचित् दर्शयितुम, कहा कि किसी के द्वारा, आप ही क्या, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये 4 जो भेद हैं संस्कार के, इनके अलावा कोई 5वां भेद नहीं है। आप ही नहीं, 5वां भेद बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है जो आत्मा में संस्कार करने का कोई 5वां रास्ता बताए। इसलिए नित्य शुद्ध आत्मा उपासना का अंग नहीं है, उपासना के द्वारा वह प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है। तस्मात् ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियायाः ग्रंथ मात्रस्य क्रियायाः गंध मात्रस्य अपि अनुप्रवेश ही नोपद्यते, कहा इसलिए ज्ञान को छोड़ करके, केवल ज्ञान है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ज्ञान के अतिरिक्त आत्मज्ञान का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए ज्ञानमेकं मुक्त्वा, केवल ज्ञान को छोड़ करके, क्रियायाः गंध मात्रस्य, क्रिया का गंध, क्रिया को तो छोड़िए, अगर क्रिया में कोई गंध भी होती हो तो उसका भी कोई प्रवेश इस आत्मा के साथ नहीं है। लोग कहते हैं ना, चले जाओ यहां से, तुम्हारी गंध नहीं मिलनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है, यहां कहा भगवान भाष्यकार ने कि ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उपासनादि क्रियाएं जो हैं, इनका क्या, इनकी गंध का भी अनुप्रवेश इस आत्मा में नहीं हो सकता। अर्थात इस आत्मा का संस्कार करने के लिए उपासनादि कर्म का जो कथन उपासक कर रहा है, उस उपासना क्रिया तो छोड़ो, क्रिया की गंध भी वहां प्रवेश नहीं कर सकती। बड़ा कठोर शब्द कह दिया, बड़ा अप्रिय वाक्य कहा कि क्रिया की बात तो छोड़ो, क्रिया की गंध भी नहीं आ सकती। बड़े उदास हो गए बेचारे उपासक लोग। भगवान भाष्यकार ने इनको फटकार दिया, चलो यहां से, उपासना क्रिया की बात छोड़ो, क्रिया की गंध भी यहां नहीं प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि किसी भी गंधवान वस्तु के उपस्थित होने के पहले उसकी गंध आती है। हम लोग देखते हैं कहीं पूड़ियाँ छन रही हों, कहीं पकौड़ियाँ बन रही हों, तो उस स्थान पर पहुंचने के पहले हमको उसके गंध का पता चलता है। तो उपासना में अगर गंध भी हो, और होती भी है, उपासना में धूप दीप इत्यादि जला करके वहाँ गंध फैलाई जाती है। हम लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती, तमाम प्रकार की बत्तियों को वहाँ सुलगा करके गंध फैलाते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि उपासना तो छोड़ो, यहाँ जो तुम गंध फैला रहे हो, ये भी आत्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। उपासना क्रिया और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती। अब उपासकों ने बड़ा दुख का अनुभव किया, लेकिन कुछ उसमें बड़े ढीठ थे। एक खड़ा हो गया, कहा कि ये बात आपकी मैं नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा कि ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान भी तो मानसिक क्रिया है। आप ज्ञान कैसे करेंगे? जिस भी किसी वस्तु का हमको ज्ञान होता है, वह ज्ञान तो मानसिक क्रिया है। मन के द्वारा ही तो ज्ञान भी किया जाएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान
भी मानसिक क्रिया है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गंध भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज्ञान भी एक मानसिक क्रिया है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कुछ लोग भागे जा रहे हैं। तो चलिए आज मैं अब यहीं इस वक्तव्य को बंद करता हूं। ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान भी मानसिक क्रिया है, तो क्रिया का अनुप्रवेश क्यों नहीं हो सकता? विद ज्ञाने धातु से भी यहाँ क्रिया तो होगी, इसलिए क्रिया को कैसे फटकारा जा सकता है? उपासकों के इस पूर्व पक्ष पर हम कल चर्चा करेंगे। वर्ष के प्रथम दिन हम लोग ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आज की इस वक्तव्य को संपन्न करते हैं, क्योंकि जब आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे तो फिर बोलने से फायदा क्या। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी प्रतीक्षा के बाद भी आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए और सुना, समझने की चेष्टा की। समझने का भ्रम भी हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों को केवल समझने का भ्रम ही तो हो सकता है। हम समझ गए तो कौन समझा? क्या उस आत्मा को समझ में आ गया? नहीं, बुद्धि ही तो समझती है। तो हम लोगों को समझने का भ्रम भी हुआ, हम लोगों ने समझा भी और कल भी समझेंगे। कल पुनः मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आशीर्वाद। नमो नमः।